नमस्कार। मैं डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, रांची। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 DSC 4A के छात्र छात्राओं को गांधी जी के ग्राम स्वराज विषय की चर्चा करने जा रही हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज का अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होगा। स्वयं के उपयोग के लिए स्वयं का उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता, इससे भी आगे चलकर वे ग्राम की सत्ता ग्रामीणों के हाथों सौंपे जाने के पक्षधर थे। गांधी जी कहते थे कि जब मैं ग्राम स्वराज की बात करता हूँ तो मेरा आशय आज के गांवों से नहीं होता है। महात्मा गांधी जी सत्यनिष्ठा, शोषित व दलित सामाजिक समाज के प्रति सीमा से परे स्नेह, संवेदनशीलता, सत्ता से मोह, बिना सेवा की भावना, ईमानदारी आदि श्रेष्ठ मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। यही कारण है कि वे जिन बातों से अत्यंत दुखी थे, उनमें एक थी ग्रामों की घोर गरीबी। शहरों की समृद्धि में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के बावजूद ग्रामों की गरीबी व ग्रामों में रह रहे लोगों में अपार संख्या में निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे लोगों की हालत देखकर गांधी जी को गहन पीड़ा होती थी। गांधी जी का दृढ़ मत था कि जब तक ग्रामों में घोर गरीबी के त्रस्त लोगों की दयनीय दशा में परिवर्तन लाकर उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं किया जाता, तब तक न तो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का कोई अर्थ होगा और न इसकी प्रगति का स्वप्न ही पूरा होगा। इस प्रकार गांधी जी में श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त एक उच्च जीवन दर्शन के साथ ग्रामों की गरीबी के संबंध में तीव्र एहसास तो था ही, पर साथ में उसे दूर करने की प्रबल आकांक्षा थी। यही कारण था कि उनके द्वारा ग्रामों के विकास व ग्राम स्वराज की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत विचारों व कार्यक्रमों के प्रति लोगों को, विशेषकर ग्रामीण जनों को आस्था थी। ग्रामीण जन इन कार्यक्रमों में अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते थे। गांधी जी द्वारा ग्रामों के विकास व ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए प्रस्तुत कार्यक्रमों में प्रमुख थे चरखा व करघा, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, सहकारी खेती, ग्राम पंचायतें व सहकारी संस्थाएं, राजनीति व आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, बुनियादी शिक्षा आदि। स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने गांधी जी के अधिकांश कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया। इन कार्यक्रमों के साथ ग्रामों के आर्थिक व सामाजिक विकास के अन्य कार्यक्रम भी संचालित किए, लेकिन इन कार्यक्रमों की उपलब्धियां आशाओं के अनुरूप नहीं रही। एक ओर यह स्थिति है तो दूसरी ओर गांधी जी के अन्य कार्यक्रमों के प्रति आस्था कम होती जा रही है। गांधी जी के एक सबसे महत्वपूर्ण चरखा व करघा की उपयोगिता पाश्चात्य औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण अस्वीकृत की जाने लगी है। यही नहीं, चरखा व करघा के अलावा गांधी जी के अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों को भी अनुपयुक्त बताया जाने लगा है।
इसमें संदेह नहीं कि पाश्चात्य औद्योगिकरण के आकर्षक उपलब्धियों के सामने चरखा व करघा और अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग की उपलब्धियां अनाकर्षक प्रतीत होती हैं। यदि हमारे देश के अर्थशास्त्रियों व विचारकों का एक बड़ा वर्ग गांधी जी की आर्थिक विचारधारा को पाश्चात्य औद्योगिकरण विचारधारा की कसौटी पर कसकर अस्वीकृत करता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन पाश्चात्य औद्योगिकरण के प्रभाव और अपने देश की आर्थिक व सामाजिक दशाओं के संबंध में समग्र चिंतन किए बिना पाश्चात्य औद्योगिकरण को आवश्यक तथा गांधी जी के ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग को अनावश्यक बताना या इनकी सत्ता को नकारना विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ग्रामों में कृषि पर सीमित निर्भरता, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या और ग्रामों से जीविका की तलाश में पहले से अपनी समस्याओं से जूझ रहे शहरों की ओर लोगों का पलायन जैसी महत्वपूर्ण बातों को गांधी जी की आर्थिक विचारधारा को अमान्य करते समय यदि विचारणीय बनाया जाए तो यह निर्णय विवेकपूर्ण नहीं लगेगा। कोई आर्थिक विचारधारा अथवा अन्य कोई विचारधारा को, चाहे वह अतीत की हो अथवा वर्तमान की, अमान्यता तभी औचित्यपूर्ण कही जा सकती है जब वह किसी समस्या के समाधान की स्थिति में न हो अथवा समस्या उत्पन्न कर रही हो या अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुकी हो। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा पर ये तीनों बातें लागू नहीं होती हैं। उनका चरखा व करघा एवं अन्य ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का आज भी समाधान है। ग्राम स्वराज के संदर्भ में जैसा कि गांधी जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा भी था, हमें इस बात पर शक्ति केंद्रित करनी होगी कि गांव स्वावलंबी बने और अपने उपयोग के लिए अपना माल स्वयं तैयार करे। अगर कुटीर उद्योग का यह स्वरूप कायम रखा जाए तो ग्रामीणों को आधुनिक यंत्रों और औजारों को काम में लेने के बारे में कोई एतराज़ नहीं। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उनके पागलपन का विरोधी हूँ। मानव के लिए उस यंत्र का क्या काम जिससे हजार हजार व्यक्ति बेकार होकर भूख से सड़कों पर मारे मारे फिरें। गांधी जी ग्रामों के विकास व ग्राम स्वराज के लिए सहकारी खेती, ग्राम पंचायतों व सहकारी संस्थाओं को आवश्यक बताते थे। वे ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए जहाँ राजनीति व आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण अनिवार्य मानते थे, वहीं इस विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों व सहकारी संस्थाओं को सर्वोत्तम साधन कहते थे। लेकिन स्वतंत्रता के कई दशक बाद भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। इसके विपरीत राजनीतिज्ञों व नेताओं ने ग्रामों में सेवा व त्याग की भावना से युक्त राजनीति की धारा प्रवाहित करने के बजाय जाति व धर्म के संकीर्ण विचारों व पदलिप्सा से ग्रस्त राजनीति की धारा प्रवाहित कर ग्रामों के वातावरण को दूषित कर दिया। इसके कुपरिणामों की अभिव्यक्ति ग्राम पंचायतों व सहकारी संस्थाओं के चुनाव में कटुता व हिंसा के रूप में होने लगी है। अस्पृश्यता के संबंध में गांधी जी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा भी था, यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब खान पान पर रोक टोक तथा ऊंच नीच के भेदभाव के सिवा कुछ नहीं रह गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। आज जन्म से और बाहरी नेम धर्म से कोई
बड़ा छोटा नहीं होता, एकमात्र चरित्र ही इसकी कसौटी है। ईश्वर ने मनुष्य को बड़ा या छोटा नहीं बनाया। कोई धर्म ग्रंथ जो किसी मनुष्य को उसके जन्म के कारण हीन अथवा अछूत करार देता है, हमारी श्रद्धा का पात्र नहीं हो सकता। गांधी जी शराब एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन के सख्त विरोधी थे। एक बार उनसे पूछा गया कि क्या यदि आपको हिंदुस्तान का 1 घंटे का तानाशाह बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गांधी जी का उत्तर था, यदि मुझे घंटे भर के लिए हिंदुस्तान का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले बिना हर्जाना दिए समस्त मदिरालय बंद कर ताड़ी उत्पादक वृक्षों को नष्ट कर दूंगा। गांधी जी ने अपने विचार अनुसार ग्रामों के बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। बुनियादी शिक्षा इसी का परिणाम है। इसके संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं। शिक्षा से मेरा प्रयोजन यह है कि बालकों और प्रौढ़ों के शरीर, मन व आत्मा का सर्वांगीण विकास किया जाए। पढ़ना लिखना न शिक्षा का आरंभ है, न वह उसका लक्ष्य ही। यह स्त्री पुरुषों की शिक्षा का एक साधन मात्र है। लिखना पढ़ना स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है। अतः मैं चाहता हूँ कि बच्चे का शिक्षण उसे कोई उपयोगी हस्तकला सिखाने से आरंभ हो और उसकी शिक्षा के आरंभ से ही उसमें उत्पादन की क्षमता पैदा होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस शिक्षण पद्धति के द्वारा मन में आत्मा का सर्वोच्च विकास संभव है।